जैसे लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से थे? Z, Y and A. Likewise, in case of Arabinooseoperon, there are three types of structural gene, ARA-B, A and D. That's why this operon is also called as ARA-BAD or bad operon. Why this operon is required? It is required for breakdown of 5-carbon sugar, that is nothing but L-arabinose in case of E. coli cell. Are you getting? Arabinose operon क्यों लगता है E. coli को? To degrade a 5-carbon sugar that is arabinose. अगर मीडिया में कार्बन सोर्स arabinose प्रेजेंट है तो उसको क्लीव करने के लिए जो एंजाइम्स लगने वाले हैं वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? These enzymes will come when this arabinose operon is on. So now we will see components of arabinose operon. As far as components are concerned, as we have already studied one operon, there are structural gene, promoter, operator and regulator. So likewise, we will start with structural gene. Arabinose operon also consists of 3 different structural genes, B, A, D. Lacoperon से कंपेयर करना है तो Z, Y and A. Likewise. So Arabinose में स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होते हैं? जीन B, जीन A एंड जीन D. नाउ अगर ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो किस टाइप के प्रोटीन्स या तो एंजाइम्स बनेंगे? जीन B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोलोकाइनेज. राइबोस शुगर का फॉस्फोराइलेशन करने की एबिलिटी होती है, हेंस इट इज कॉल्ड एज राइबोलोकाइनेज. स्ट्रक्चरल जीन ए जब एक्सप्रेस होगा तो ये प्रोटीन बनाएगा आइसोमरेज एंड स्ट्रक्चरल जीन डी जब एक्सप्रेस होगा तब वो प्रोटीन बनाएगा एपीमरेज. मतलब जब मीडिया में अरेबिनोज प्रेजेंट है उस वक्त अरेबिनोज को क्लीव करना, एक्टिवेट करना, फॉस्फोराइलेट करना और रीअरेंज करने का काम कौन से जीन्स करेंगे? स्ट्रक्चरल जीन. ओपेरॉन जब ऑन होगा तब ये जीन एक्सप्रेस होंगे and there will be synthesis of 3 different enzymes, ribonucleokinase, isomerase and an epimerase. All 3 genes are involved in what? Conversion of L-arabinose to various intermediates of pentose phosphate pathway. If you remember, in biochemistry we have studied in BSc also पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. जैसे ग्लूकोज अगर है तो ग्लाइकोलिसिस होता है, या तो ग्लूकोज नहीं है तो सिंथेसिस के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है. तो अरेबिनोज को डिग्रेड करना, अरेबिनोज इज वन ऑफ द राइबोज शुगर, उसको डिग्रेड दैट टू इट इज नॉट अ हेक्सोज, इट इज अ पेंटोज शुगर. तो अरेबिनोज हो गया, ज़ाइलुलोज हो गया, ये जब डिग्रेड होते हैं तो वो किस पाथवे से डिग्रेड किए जाते हैं? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से. तो इसको डिग्रेड करने के लिए ये 3 एंजाइम्स अपना रोल प्ले करेंगे. कौन से पाथवे से उसको डिग्रेड करेंगे? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से. ठीक है. नाउ एज फार एज these are about structural genes. Structural gene is generally followed by operator gene, लेकिन अपन ऑपरेटर को थोड़ी देर के बाद देखते हैं. We will move on to promoter. Like in Lacoperon, we have seen there is one promoter gene, single promoter gene for all the 3 Z, Y and A. याद है? यहाँ पे Arabinooseoperon में 2 प्रमोटर होते हैं, PBAD and PC. This PBAD, that is promoter for gene B, gene A and gene D. This is a special promoter for structural gene. Whereas promoter C is for gene C. Now what is gene C? Gene C is a regulator gene of Arabinooseoperon. जैसे लैक ओपेरॉन में लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनता था, यहाँ पे अरासी प्रोटीन बनेगा एज अ रेगुलेटर प्रोटीन. इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच प्रमोटर? उसका प्रमोटर सेपरेट है, दैट इज प्रमोटर सी.
आर यू गेटिंग? इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन रेगुलेटर जीन का और स्ट्रक्चरल जीन का एक ही प्रमोटर था। यहाँ पे दो अलग अलग प्रमोटर्स प्रेजेंट है। वन प्रमोटर इज स्पेसिफिक फॉर स्ट्रक्चरल जीन एंड वन प्रमोटर इज स्पेसिफिक फॉर रेगुलेटर जीन। तो प्रमोटर BAD किसके लिए काम करेगा? टू एक्सप्रेस स्ट्रक्चरल जीन BAD, एंड प्रमोटर PC किसके लिए काम करेगा? टू एक्सप्रेस अ रेगुलेटर जीन ARAC। So this is about structural gene, promoter gene and regulator gene. बट स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर जीन के बीच में कौन सा जीन प्रेजेंट होता है? ऑपरेटर जीन। क्या काम होता है ऑपरेटर का? रिवाइज करिए एक बार। ऑपरेटर इज हैविंग बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन या तो रेगुलेटर प्रोटीन। अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो गया है तो RNA पॉलीमरेज मूव नहीं हो सकेगा और ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे स्टॉप होगा। What is the function of promoter gene? Promoter gene is having binding site for RNA polymerase। ये अपन ने पूरा डिटेल में लैक ओपेरॉन में पढ़ लिया है। Functions remain as it is, सिर्फ नाम चेंज होंगे। स्ट्रक्चरल जीन वहाँ पे भी था लेकिन Z, Y और A थे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है BAD। वहाँ पे एक ही प्रमोटर था जिसके पास RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट थी। यहाँ पे दो प्रमोटर्स है, specific promoter for structural gene, specific promoter for regulator gene। वहाँ पे भी रेगुलेटर जीन था, लैक रिप्रेसर के नाम से वो बनता था। यहाँ पे रेगुलेटर जीन का नाम है ARAC जीन, जिससे ARAC प्रोटीन बनेगा। ये रेगुलेट करेगा कि ओपेरॉन ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा। दिस ARAC प्रोटीन जो बनेगा ये किसके साथ जाके बाइंड होगा? ऑपरेटर रीजन के साथ। और ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस बेसिक कंसेप्ट सारे ओपेरॉन्स में सेम ही रहेंगे। बट एज फार एज अरेबिनोज ओपेरॉन इज कंसर्न, हियर ऑल्सो देर आर 3 ऑपरेटर्स, 2 प्रमोटर और 3 ऑपरेटर। लॅक ओपेरॉनमध्ये असं काहीही नव्हतं, सिंगल प्रमोटर होतं आणि सिंगल ऑपरेटर। बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्युजिंग है। किती प्रमोटर्स आहेत? 2 प्रमोटर आणि ऑपरेटर किती आहेत? 3 ऑपरेटर। या सगळ्यांचं फंक्शन काय आहे ते आपण पुढे बघूया। 3 ऑपरेटर्स कौन से प्रेजेंट है? ARA-I, ARA-O1 एंड ARA-O2। इनके क्या फंक्शंस है? दैट वी विल सी फर्दर। Apart from these 4 genes, structural, promoter, regulator and operator, over the operon there is one binding site for catabolite activator protein. This particular part also we have studied in लॅक ओपेरॉन। CRP साइट होती तिथे, तशीच इथे एक आहे बेटा कॅप साइट। कॅप साइट कशासाठी लागेल? टू बाइंड कॅप प्रोटीन। गॉट इट? So this is about components of Arabinose operon. Now we will see all these things in diagrams or in diagrammatic form. See, if this is a structure of Arabinose operon, structural gene पासून आपण चालू करूया। 3 structural genes present आहे, ARA-B, ARA-A and ARA-D। तिघं पण काय आहेत? structural genes। एक इनिशिएशन साइट असते ज्याला आपण रिप्रेझेंट करतो +1नी, त्याचा इथे प्रमोटर स्पेसिफिक प्रेझेंट आहे। या तिघांचा कोणता प्रमोटर होता कॉमन? प्रमोटर BAD, जो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? या स्ट्रक्चरल जीन्सला एक्सप्रेस करण्यासाठी, ज्याच्यापासून काय बनेल? ARA-BAD mRNA। हा पॉलिसिस्ट्रॉनिक mRNA राहील की मोनोसिस्ट्रॉनिक? खूप सारे जीन्स एक mRNA, मतलब इट इज पॉलिसिस्ट्रॉनिक mRNA लाइक दॅट ऑफ लॅक ओपेरॉन। mRNAचं ट्रान्सलेशन होईल आणि 3 डिफरंट प्रोटीन्स बनतील। कोणते 3 प्रोटीन्स बनतील? रायबोलोकायनेज, आयसोमरेज आणि एपिमरेज। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीनला लागून कोणता जीन असतो बेटा? ऑपरेटर जीन। 3 ऑपरेटर जीन्स प्रेझेंट आहे इथे, ARA-I, O1, O2 आहेत का इथे? ARA-I विच इज ही +1 साइट म्हणजे यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ये साइट के 63 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे
ARA-I gene is present. Then 123 nucleotides back to the +1 site is ARA-O1 and 279 nucleotides back ARA-O2 is present. Operator I, operator O1 and operator O2 कोणाच्या रेफरन्स मध्ये हे डिजिट्स लिहिलेले आहे. इट इज विथ रेफरन्स टू दिस +1. +1 काय आहे? इट इज द इनिशिएशन साइट जिथून स्ट्रक्चरल जीनचं ट्रान्सक्रिप्शन चालू होईल. याच्या 63 न्यूक्लियोटाइड्स पहिले आय प्रेझेंट आहे. 123 न्यूक्लियोटाइड्स पहिले कोणाच्या 63 पासून नाही, +1 पासून 123. O1 प्रेझेंट आहे आणि +1 पासून मागे 279 न्यूक्लियोटाइड्स वरती कोण प्रेझेंट आहे? O2. दीज आर 3 ऑपरेटर जीन्स आणि या 2 ऑपरेटरच्या मधात एक साईट प्रेझेंट आहे, कॅप साईट. तिची पोझिशन कशी लक्षात ठेवायची? +1 पासून -92 म्हणजे बॅक 92 पोझिशनवरती जे न्यूक्लियोटाइड्स आहे तिथे कॅप साईट आहे. इट इज स्पेसिफिक फॉर बाइंडिंग विथ कॅटाबोलाइट ॲक्टिवेटर प्रोटीन. गॉट इट? ना आता बघा बेटा, स्ट्रक्चरल जीन झाले, ऑपरेटर जीन झाले. या स्ट्रक्चरल जीनसाठी स्पेसिफिक प्रमोटर हा होता जो इकडून पुढच्या डायरेक्शनला सिंथसाइज करेल. देन देर इज ARA-C प्रोटीन. ARA-C प्रोटीन इज द एक्झाम्पल ऑफ रेग्युलेटर जीन. या रेग्युलेटर जीनला जर एक्सप्रेस व्हायचं असेल तर त्याला पण एक स्पेसिफिक प्रमोटर लागेल. ARA-C को लगने वाला प्रमोटर कौन सा है? PC, that is promoter C. But it transcribes ARA-C gene in this direction. Are you getting? Because इसका एक significance है. Both promoters transcribes the gene in opposite direction. Structural gene transcribe towards this direction. Regulator gene ट्रांसक्राइब करनारा प्रमोटर या डायरेक्शन में ट्रांसक्राइब करता है. समझ में आ रहा है? जब ये PC के ऊपर RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा तब वो ARA-C रेगुलेटर जीन का mRNA बनेगा जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. सो दिस इज अ डायग्राम डिपिक्टिंग all the components of arabinose operon. Now we will see मत थोड़ा सा डिटेल अपन देखेंगे प्रमोटर्स के बारे में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. 2 प्रमोटर्स हैं, PBAD एंड PC. इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रेगुलेटर जीन. बट कौन से डायरेक्शन में हो रहे हैं? That is in opposite direction. This type of transcription is called as divergent transcription. दो अलग अलग डायरेक्शन से मूव होते हैं. Hence this type of transcription is called as divergent transcription and both the promoters are subjected to positive and negative control. ये अपन रेगुलेशन में आगे पढ़ेंगे. अभी ये जो ARA-C रेगुलेटर जीन होता है इसका काम है ओपेरॉन को रेगुलेट करना. तो ये रेगुलेट कर सकता है खुद को भी और स्ट्रक्चरल जीन्स को भी. मतलब खुद का भी सिंथेसाइज करना है कि नहीं ये खुद डिसाइड करेगा और स्ट्रक्चरल जीन्स को भी सिंथेसाइज करने देना है प्रोटीन की नहीं वो खुद डिसाइड करेगा. दैट मीन्स बाय ARA-C इट कैन रिप्रेसेस बोथ. PBAD भी रिप्रेस हो सकता है या तो PC. मतलब स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर भी रिप्रेस या तो सप्रेस करने का काम रेगुलेटर जीन में है और खुद के प्रमोटर को भी डीएक्टिवेट करने का एबिलिटी ARA-C में है. ये रिप्रेस करेगा मतलब किस टाइप का कंट्रोल हो गया ये? इट इज़ अ टाइप ऑफ निगेटिव कंट्रोल. तो हमेशा नेगेटिव कंट्रोल ही चलेगा ज़रूरी है क्या? नहीं. इफ़ बॉडी रिक्वायर्स समथिंग देन पॉजिटिव कंट्रोल शुड बी देयर. तो पॉजिटिव कंट्रोल काम करता है बाय कैप प्रोटीन. ये जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये काम करेगा एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर.
बट ये अकेला काम नहीं कर सकता है, इसको वर्क करने के लिए इसके साथ कौन बाइंड होना चाहिए, साइक्लिक AMP. So cyclic AMP and CAP complex activates them by binding to cap protein. मतलब CAP cap किस टाइप का रेगुलेशन करेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन, और RAC दैट इज रेगुलेटर जीन किस टाइप का रेगुलेशन करेगा, negative control, because it is repressing what, repressing both the promoters, promoter for structural gene and promoter of itself, that is regulator gene का खुद का भी regulation कौन कर सकता है, RAC. So this is about in short what is arabinose operon. Now we will see in much detail about its regulation and further part. चलिए फ्रेंड्स, अभी चालू करते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ अराबिनोज ओपेरॉन. अराबिनोज ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ड्युअल रेग्युलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ड्युअल रेग्युलेशन, दोन, कोणते दोन, पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल. तो कैसे पॉजिटिव कंट्रोल होगा और कैसे नेगेटिव, वो अभी अपन पढ़ते हैं. जैसे लैक ओपेरॉन भी दो शुगर्स के कंट्रोल में था. कौन से दो शुगर्स थे, वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज लैक्टोज. लाइकवाइज अराबिनोज ओपेरॉन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय टू शुगर्स. वन इज अराबिनोज जो अपनी एक्चुअल शुगर है एंड अदर इज ग्लूकोज. हमेशा याद रखना, बिकॉज अगर ब्रॉथ में ग्लूकोज कार्बन सोर्स प्रेजेंट है तो सेल हमेशा ग्लूकोज ही यूज करेगा पहले, एंड इफ ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इट विल स्विच ओवर टू आइदर लैक्टोज, अराबिनोज और सम अदर सोर्सेस. तो रेगुलेशन का एक पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, दैट इज ग्लूकोज का प्रेजेंस या तो एब्सेंस. उसके बाद रेगुलेशन किसके ऊपर आएगा, जो उसका एक्चुअल शुगर का ओपेरॉन अपन पढ़ रहे हैं. सो दिस ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ two sugars, one is arabinose and second one is glucose. तो इन दोनों के रेफरेंस में अपन शॉर्ट में पहले रेगुलेशन पढ़ते हैं, फिर इस रेगुलेशन के ऊपर अलग से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. पहले अपन ये शॉर्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, इसको समझ लीजिए. पहले अराबिनोज के रेफरेंस से पढ़ते हैं, हाउ ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय अराबिनोज. देखो बच्चों, ये कैसा ओपेरॉन है, इट इज अराबिनोज यूटिलाइजिंग ओपेरॉन, मतलब इंड्यूसिबल ओपेरॉन है. तो इंड्यूसिबल है तो दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए कि अगर वो शुगर प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑन, वो शुगर एब्सेंट है तो ओपेरॉन ऑफ, लैक्टोज के जैसे ही. तो अपन पहले प्रेजेंट वाला पढ़ते हैं. अगर मीडिया में अराबिनोज है तो सेल के अंदर वो जाएगा और सेल उसको डिग्रेड करेगा, क्लीव करेगा, मतलब उसके एंजाइम्स बनाएगा. एंजाइम्स बनाना है तो एनी हाउ ओपेरॉन को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा. सो हाउ, इफ अराबिनोज इज प्रेजेंट, अराबिनोज एक्ट एज एक्टिवेटर. एक्टिवेटर को ही अपन और क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसर, जैसे लैक्टोज अपना इंड्यूसर था. So arabinose act as an activator या तो inducer, and if inducer is present, जो regulator gene होता है वो कौन से स्टेट में रहेगा, repressed स्टेट में. जैसे अपन ने लैक रिप्रेसर को रिप्रेस किया था जब लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज प्रेजेंट था. सेम अराबिनोज जब प्रेजेंट रहेगा तब वो एक्ट करेगा एज अ एक्टिवेटर या तो इंड्यूसर, और जो रेगुलेटर जीन है अरासी जीन, इसको रिप्रेस करेगा. अगर ये रिप्रेस होता है तो ये ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा. ऑपरेटर अगर फ्री है तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर को बाइंड हुआ था वो आगे मूव करेगा, तो ऑपरेटर को क्रॉस करके वो पहला स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज करेगा. कौन सा, बी. लैटर ऑन ए, लैटर ऑन डी. दैट मीन्स ओपेरॉन क्या होगा, ऑन होगा. कब ऑन होगा, व्हेन अराबिनोज इज प्रेजेंट. और ये अपन थोड़ा सोच भी सकते हैं कि अराबिनोज है तो ही अपन उसको डिग्रेड करेंगे ना, डिग्रेड करेंगे मतलब तभी अपन उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स बनाने, तो उसी वक्त अपने को क्या लगेगा, ओपेरॉन शुड बी ऑन. अभी रिवर्स वाला आप लोग भी एक बार देख लीजिए.
if there is no operon, if there is no arabinose, अगर अराबिनोज प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको यूटिलाइज करने वाले जीन्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं. दैट्स वाई ओपेरॉन कैसे रहेगा? ऑफ रहेगा. हाउ इट विल बी ऑफ? इफ अराबिनोज इज एब्सेंट तो अरासी जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर को बाइंड करेंगे. ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनेल. तर ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जर बनलं तर प्रमोटरला जो RNA पॉलिमरेज बाइंड झाला आहे तो ऑपरेटरला क्रॉस करू शकेल का? नाही, कारण की ऑपरेटरला कोणी ब्लॉक केलंय बेटा? रिप्रेसरनी. ऑपरेटर जर ब्लॉक आहे रिप्रेसरनी तर RNA पॉलिमरेज समोर सरकू शकणार नाही. समोर तो जाणार नाही. कुठपर्यंत? स्ट्रक्चरल जीनपर्यंत. तर स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होतील का? नाही. म्हणजे ओपेरॉन कोणत्या स्टेजमध्ये राहील? ऑफ स्टेजमध्ये. कधी? जेव्हा अरॅबिनोज नाही आहे. अरॅबिनोज आहेच नाही तर त्याला डिग्रेड करणारे एन्झाईम्स पाहिजे आहेत का आपल्याला? नको आहे. आता नको आहे म्हणजे ओपेरॉन कसं ठेवायचं आहे आपल्याला? ऑफ. पण ते ऑफ ठेवायचं काम कोण करेल? अरासी. कसं काम करेल? तो रिप्रेसर आहे, ऑपरेटरला जाऊन बाइंड होईल, ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनेल आणि ज्यामुळे RNA पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं पहुंचेगा, तो ओपेरॉन क्या रहेगा? ऑफ. तो ये दो बॉक्सेस को अच्छे से याद रखो. दिस इज विथ रेफरेंस टू विच शुगर? अरैबिनोज. अरैबिनोज प्रेजेंट तो ओपेरॉन ऑन, अरैबिनोज एब्सेंट ओपेरॉन ऑफ. नाउ दूसरी शुगर है बेटा ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, इसको डिटेल मैकेनिज्म अपन बाद में पढ़ेंगे, बट इन जनरल वे यू शुड रिमेंबर ग्लूकोज कंट्रोल्स ट्रांसक्रिप्शन पॉजिटिवली. ठीक है, बाय यूजिंग कैप साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स. ग्लूकोज कसं रेग्युलेट करतो पॉजिटिवली वो डिटेल अभी अपन 4 मार्क के लिए पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग रेगुलेशन ऑफ अरैबिनोज ओपेरॉन फॉर 4 मार्क्स. ये जो अगर क्वेश्चन आता है अरैबिनोज ओपेरॉन के ऊपर, पूरा अरैबिनोज ओपेरॉन फॉर 4 मार्क्स, तो आपको ये शॉर्ट वाला ही रेगुलेशन लिखना है. बट ओनली रेगुलेशन विल आस्क फॉर 4 मार्क्स. तो पहले ये एक ब्रीफ लिखेंगे और उसके बाद डिटेल रेगुलेशन जो मैं अगले वीडियो में बताती हूँ वो वाला पूरा रेगुलेशन लिखना पड़ेगा. बट अगर 16 मार्क्स के लिए अरैबिनोज ओपेरॉन आता है तो ये शॉर्ट वाला भी रेगुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए एंड देन मूव ऑन टू डिटेल रेगुलेशन ऑफ अरैबिनोज ओपेरॉन. मतलब कंप्लीट स्टार्टिंग जहाँ से की थी अप टू नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ तक आपका पूरा अरैबिनोज ओपेरॉन रहेगा फॉर 16 मार्क्स. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इन डिटेल रेगुलेशन ऑफ अरैबिनोज ओपेरॉन. इसी पैरेलल लाइन पे है वो, सिर्फ इसको डिस्क्राइब थोड़ा सा डिटेल में किया है और थोड़ी सी उसमें टेक्निकल चीज़ें ऐड होगी. फाइन, सो वी विल मूव ऑन टू डिटेल रेगुलेशन ऑफ अरैबिनोज ओपेरॉन. ओके.